इतनी जल्दी क्या है? जियांगिंग ने तुम्हें खिलाया नहीं क्या? जियांग परिवार का भविष्य का दामाद। वो जियांगिंग तुम झाओ बड़की के आगे कहाँ टिकती है? वो तो एक पत्थर की लड़की है। अरे नहीं, पत्थर से भी ज्यादा। उसे छूने की बात छोड़ो, मैं हर बार उसकी एक उंगली छूना चाहता हूँ, वो उल्टा मुझे एक थप्पड़ मार देती है। जियांग बुजुर्ग उस पर भरोसा करते हैं, बच्चा पैदा करके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। वो इस जंग में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो यह तो अच्छा हुआ, तुम उससे शादी कर लो। जियांग परिवार का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे लिए बच्चा पैदा करोगी? भविष्य में मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। जियांगिंग। QI कहने वाले, तुम मेरा खाते हो पीते हो। छुपकर मिलने का फ्लैट भी मैंने खरीदा है, अब मुझे धोखा देने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें सूचित करती हूँ, तुम्हें छोड़ दिया गया है और तुम्हें निकाल दिया गया है। जियांगिंग, तुम्हें लगता है झिंग युए समूह और जियांग के साथ सहयोग कौन संभाल रहा है? वो सब मैं हूं। अगर मैं नहीं रहा तो ये सहयोग जरूर रद्द हो जाएगा। 10 अरब तुम्हारा जियांग परिवार चुका पाएगा। झिंग युए समूह का सहयोग मैं खुद संभालूंगी, तुम चले जाओ। जियांगिंग, तुम्हें लगता है तुम क्या हो? तुम तो बस एक अंडे न देने वाली मुर्गी हो। इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें कौन चाहेगा? थू। डुओ, सुना है तुम्हारा भाई झिंग युए समूह का CEO सहायक है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भाई मेरी मदद करे। जब वह विदेश से लौटे मुझे उससे मिलवा देना और मेरे लिए एक आदमी ढूंढो जो मार खा सके। बहुत दिन से हाथ नहीं चलाया, कुंद हो गया है। आदमी ढूंढना? यंगिंग को समझ आ गया। QI जून उस कमजोर को छोड़कर बाहर के फूलों को आजमाना चाहती है। मैं अभी ढूंढने जाती हूँ। मुकाबला बॉक्सिंग जिम में नहीं होता? होटल क्यों? फिर भी जिम जाने की जरूरत नहीं, इतना उत्तेजक क्यों? मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगी। किसने कहा मैं नहीं संभाल सकती? मैंने एक मुक्के में QI जून को गिरा दिया। हाँ, QI जून जैसे सुअर को। तुम उसके लिए इतना शराब पीकर इतनी नशे में हो। आदमी 666 नंबर के कमरे में है, संभल कर रहना, मैं चलती हूँ। मेरे भाई ने कहा उनके CEO आज रात लौट रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। वह है तुम लोगों की हिम्मत मुझे अगवा करने की। अगवा किया तो क्या? मैंने तो एक कंगाल को अगवा करके अपना वक्त खराब किया। दिखने में तो इंसान जैसा लगता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरों के काम में दखल मत दो। मैं जाऊंगी। बस दूसरों के काम में दखल देना पसंद है। जियांगिंग, 1 साल के अंदर या तो 1 अरब का ऑर्डर पूरा करो या फिर जियांग परिवार का वारिस पैदा करो, नहीं तो जियांग समूह के प्रेसिडेंट का पद मुझे सौंपना होगा। जियांगिंग एक बाज औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो जियांग समूह कैसे संभालेगी? जियांगिंग कैसे प्रेसिडेंट के साथ हो सकती है? प्रेसिडेंट ने 25 साल तक खुद को संयमित रखा, सिर्फ इसलिए कि पहली बार अपनी भावी पत्नी के लिए हो। जियांगिंग ने इस बार बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं ऐसे प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जियांगिंग, तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम तो बस एक अंडे न देने वाली मुर्गी हो। इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? ठीक है, शादी कर लेते हैं। मैं पहले ही साफ कर दूं, जियांग परिवार को वारिस चाहिए। क्योंकि तुम दामाद बन चुके हो, मुझे गर्भवती करना और बच्चा पैदा करना तुम्हारा पहला काम है। कंपनी के काम में तुम्हें अभी दखल नहीं देना होगा।
मैं शादी खत्म करने का इरादा नहीं रखता। यह आदमी बॉक्सिंग कोच है या दिल का शिकारी? मेरी धड़कन क्यों बढ़ रही है? अभी तक तुम्हें औपचारिक तौर पर परिचय नहीं कराया। मेरा नाम लू जिंगचे है, जिंगयुए समूह का। जियांगिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? पता है, आज मैं केके के साथ यहां शादी के लिए आई हूं। मुझे दिखाने के लिए एक झूठा इंसान लाया। मुझे पछताना चाहती हो ना? तुम्हारी यह छोटी सी जुबान लगता है खुली हुई नाली है, बस बकवास करती रहती है। तुम कौन होते हो मेरे सामने नाटक करने वाले? पति, हम घर चलते हैं। जियांगिंग, तुम पुरुषों को छूने नहीं देती थी ना? मुझे पता चल गया। इतने सालों से बस मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम्हें कोई अजीब बीमारी नहीं थी। जियांगिंग, मैं तुम्हारे दादा की वजह से तुमसे नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार जून भाई को चोट पहुंचाई। हम झाओ परिवार भी किसी से कम नहीं। तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। झाओ के तुम्हारे परिवार में तुम्हारी चलती नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले शीशे में देख लो। जून भाई के बिना जिंगयुए समूह तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। जियांगिंग, देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाती हो। अगर तुम जिंगयुए ग्रुप के साथ काम करना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम जिंगयुए ग्रुप में काम करती हो, लेकिन सीईओ से मिलना इतना आसान नहीं है। कंपनी की चिंता मत करो। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी सेहत ठीक करना है और फिर जल्दी से मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। चूंकि तुम इतनी जल्दी में हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूं। यिंगिंग, तुम्हारी और क्यूआईजून की शादी आखिर हुआ क्या? वो कैसे? भाव परिवार की बेटी से शादी कर लिया? निमंत्रण मुझ तक आ गया है। क्यूआईजून के जाते ही जिंगयुए ग्रुप के 10 अरब डूब जाएंगे। जियांगिंग हमारे जियांग परिवार को दिवालिया करना चाहती है। पापा, तुम्हें कंपनी एक ऐसी लड़की को नहीं सौंपनी चाहिए थी जो अंडे भी नहीं दे सकती। चुप रहो। दादाजी, उतर जाओ, खुद टैक्सी लेकर जाओ। तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाने नहीं जा रहे? लू जिंगचे, अपनी हैसियत पहचानो। जो तुम्हारा नहीं है उसकी इच्छा मत करो। सीईओ, जंग सचिव को खरीद लिया गया। आपकी गतिविधियों को लीक करने वाला मिल गया। जियांग ग्रुप के जनरल मैनेजर है जो जियांगिंग के चाचा है। क्या जियांगिंग और उसके चाचा ने मिलकर आपको फंसाया है? वह ऐसी नहीं है। एचआर को बताओ, जंग सचिव को निकाल दो। एक्सआईओयू को उसकी जगह पर लगाओ। जी सीईओ, आप जियांग बड़ी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं उसे नहीं जानता, तुम जानते हो। मैं कहाँ जानता हूं? तुम्हारे जितना तो नहीं। उसे मेरे बारे में नहीं पता, हमारे बीच की बातें। तुम ज्यादा मत बोलो। जी। मालिक मिलते ही कुत्तों को सताने लगा। हैवान। जियांगिंग, वो तुम्हारा नकली पति कहाँ है? कहती थी मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं। आज मैं तुम्हारे दादा को निमंत्रण देने आया था। तुम मेरे पीछे पड़ गई। क्या मुझे रोकना चाहती हो? आज का दिन देखकर पहले सोचना चाहिए था। क्यूआईजून, तुम्हारा चेहरा तो से लिखा है। जियांगिंग, मत बकझक करो। कौन सा पुरुषों से डरती हो? तुम इतने सालों से मुझे छूने नहीं देती। क्या मुझसे डरती हो? तुमसे ऊब गया और तुम्हें छोड़ दिया। असल में अगर तुम झुक जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं नहीं मार रहा हूं। तुमने मुझे मारा। पता नहीं पुरुषों से डरना बहाना है या नहीं। फिर से कोशिश करो। जलन हो रही है। मेरे साथ मत खेलो।
फिर से कोशिश करो। धोखेबाज, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत। चले जाओ। मैं झाओ परिवार का दामाद हूं, तुम एक गरीब अभिनेता हो। मुझे मारने की हिम्मत? जियांगिंग, तुम इस नौजवान के साथ रहो। जब झिंग्यू ग्रुप निवेश वापस लेगा, तुम्हारा जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। डर गया। दिल तेज धड़क रहा है, क्या यह डरना है? श्री रॉकी, तुम रॉकी हो? श्री रॉकी। फैंग, क्या श्री रॉकी भी गाड़ी में है? स्वागत भोज में नहीं मिले श्री रॉकी, यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब पछतावा हो रहा है। सीईओ ने हीरो बनकर बचाया। फैंग, मैं सीईओ का कानूनी नोटिस भेज दूंगा, तुम जाओ। ठीक है। क्या कानूनी नोटिस? यह पूछना होगा। श्री जांग तायामिंग ने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। दादा, आप ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। दादा ठीक है, लेकिन तुम? क्यूआईजू ने तुम्हें परेशान किया? उसकी हिम्मत? अगले जन्म में शायद। तुम्हारे चाचा, वो बहुत अजीब है। तुम्हारे दादा, पता नहीं कब दादी से मिलने चले जाए। तुम्हारे साथ कोई नहीं, दादा चिंतित है। दादा, बकवास मत करो, आप लंबे समय तक जिएंगे। वो कौन है? दादा, मैं जांगिंग का सहयोगी हूं। दादा, हमें काम पर बात करनी है, चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, साफ बताओ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूं। अगली पीढ़ी के लिए सहयोग भी सहयोगी होता है। तुम मुझे गुप्त प्रेमी समझते हो, जियांगिंग। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जो झिंग्यू ग्रुप के सीईओ का कानूनी नोटिस देता है। वह या तो सहायक है या सचिव, बस यही उम्मीद नहीं थी। तुम अभी भी पार्ट टाइम बॉक्सिंग कोच का काम करोगी। लगता है तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है। मैं झिंग्यू ग्रुप का हूं। पैसे के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे चाहिए। इतना तनाव मत लो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करूंगा। दिन दहाड़े ऐसी बातें कर रहा है। यह लड़का बहुत हुनरमंद है, सच में अनुभवी है। बदमाश, मेरे तय किए अरेंज मैरिज को ठुकराया, घर भी नहीं आया। अब देखता हूं तू कहां भागेगा, बदमाश। तुमने मुझे होटल में अकेला छोड़ दिया और भाग गए। पकड़ा गया ना तू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के दौरान तुम्हारी पूर्व प्रेमिका परेशानी खड़ी करे। खुद संभाल लो। वह मेरी यह लड़की कौन है? तुम कब से जानते हो? अभी क्या रिश्ता है? इतना आगे बढ़ चुके हो। कोशिश कर रहा हूँ माँ, तुम बीच में मत आओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जल्दी कहीं बैठो और माँ को सब समझाओ। आने वाली बहू को क्या पसंद है? यह अच्छा है। तुमने एक बॉक्सिंग कोच से शादी कर ली। उस लड़के की एक पूर्व प्रेमिका भी है जो उसकी माँ जितनी उम्र की है। धीरे बोलो। उसके कितने भी प्रेमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबसे जरूरी रॉकी साहब से मिलना है। मेरे भाई ने कहा कि रॉकी साहब शायद जाओ कोको की शादी में आएंगे। तो शादी में चलते हैं।
बस जियांग फैमिली बच जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वेटर, यह ड्रेस पैक कर दो। यह ड्रेस हमारी यिंग यिंग ने पहले चुनी थी। वेटर, हमारे लिए पैक करो, जियांग यिंग। जून भैया ने तुम्हारी शादी रद्द कर दी, तुम्हें ड्रेस की क्या जरूरत? हमारी शादी में आने के लिए। जून भैया ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अभी भी उनके पीछे पड़ी हो। तुम सच में बेशर्म हो, तुम क्या बोल रही हो? जो किसी नंबर पर आकर भी चुप नहीं रहता, वही सच में बेशर्म होता है। जियांग यिंग, तुम क्या कह रही हो? कौन है तीसरा? जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा होता है। जून भैया ने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। एक बाज मुर्गी, माँ बाप को दुख देने वाली। जून भैया ने तुम पर दया की थी, इसलिए तुम्हारे साथ थे। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। एक भिखारी जिसके अंडरवियर भी औरतें खरीदती हैं। जाओ कोको, तुम्हें वाकई गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ड्रेस मैं तुम्हें दे देती हूँ। आखिर कोई भी कचरा बीनने वाले भिखारी से चीजें छीनने नहीं जाता। जियांग यिंग की जून और मेरी शादी के दिन जेंगी में ग्रुप चाउस के साथ सार्वजनिक रूप से सहयोग की घोषणा करेगा। तुम्हारा जियांग परिवार दिवालिया होने का इंतजार करे, देखते हैं कौन भिखारी है। जियांग परिवार और झेंगयुए ग्रुप का सहयोग पाने के लिए आज मुझे रॉकी साहब से मिलना ही होगा। सभी का स्वागत है। जियांग यिंग, मुझे पता था तुम नहीं जा पाओगी। ऐसा करते हैं, शादी के बाद मैं अकेले तुमसे मिलती हूं। लेकिन बच्चों जैसी हरकतें मत करना, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। पागल हो क्या? तुम जियांग यिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? जून भैया ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम शादी में आकर उन्हें छीनने आई हो। जाओ कोके, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। कचरे को फिर से इस्तेमाल करने का शौकीन मेरा आना की जून से कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है? पापा, जियांग यिंग मेरे जून भैया को छीनना चाहती है। जल्दी से मेरी मदद करो और उसे सबक सिखाओ। जाओ अंकल, आज की यह शादी आपने ही मुझे और जियांग परिवार को आमंत्रित किया था। जाओ कोके यहाँ सबके सामने बवाल कर रही है। क्या आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए? तुम्हारा जियांग परिवार अब खत्म हो चुका है। तुम मैंने सिर्फ शिष्टता दिखाने के लिए तुम्हें निमंत्रण दिया था। तुम्हें सच में आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा झाओ परिवार जल्द ही झेंगयुए ग्रुप के साथ सहयोग करने वाला है। आज अगर हम तुम्हें मारेंगे भी तो ये तुम्हारी ही गलती होगी। अब तो स्पष्टीकरण भी चाहिए। क्या तुम सच में रिश्ते तोड़ने पर आ गए हो? शर्म तक नहीं आती। जिसके पास ये चीज ज्यादा होगी वही ये होगा। अपने जियांग परिवार की नाकामी का दोष देना। जियांग बड़ी बेटी, अपना उपहार लेकर चलती बनो। मुझे आज रॉकी से मिलना ही होगा। इतना होने के बाद भी नहीं जा रही। ये जियांग परिवार बहुत ही नाकारा है। जाओ अंकल, क्या मैं रॉकी से मिलकर ही जा सकती हूँ? तो फिर मुझे माफ नहीं करना। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। रुको, क्यों चुप हो गए? तुम तो बिल्कुल एक बेकार कुत्ते की तरह हो। आज मेरी शादी है, मैं बड़े दिल से छोटों की गलतियां माफ कर देती हूँ। तुम्हें यह मौका देती हूँ, बस इधर से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ रुकने दूंगी और रॉकी साहब से मिलने दूंगी। तुम सच में? अच्छा, मैं घुस जाता हूँ। ये तो सच में घुटने टेक दिए। कितनी शर्मिंदगी है। जेंगयू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर रॉकी आ गए हैं।
तुम हो कौन जो उसे तुम्हारे आगे घुटने टेकने का हक देता है? मिस्टर रॉकी जियांग यिंग को जानते हैं? कौन सा मिस्टर रॉकी? यह तो बस जियांग यिंग ने पैसे देकर खरीदा हुआ एक छोकरा है। सुअर की नाक में प्याज ठूंस कर हाथी बनने की कोशिश कर रहा है। कितनी हिम्मत है, मिस्टर रॉकी होने का ढोंग कर रहा है। अरे इसे बाहर फेंक दो। ये तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? ये सच में ज़िंग्यू ग्रुप और झाओ फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या तुम सच में ज़िंग्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर रॉकी हो? मैं नहीं हूं। कॉन्ट्रैक्ट भी नकली है। चलो घर चलते हैं। मिस्टर रॉकी का भी ढोंग करने की हिम्मत। ध्यान रखना, कंपनी को पता चला तो तुम्हें निकाल देंगे। मिस्टर रॉकी, आप मत जाइए। मैं सच में नहीं जानता था। आप और मिस जियांग अच्छे दोस्त हैं। ऐसा करते हैं, मैं कोको को आपसे माफी मंगवाता हूँ। पापा, यह तो बस एक छोकरा है, धोखेबाज है। जल्दी से मिस जियांग से माफी मांगो। पापा, जियांग यिंग, तुम मेरी शादी क्यों बर्बाद करने आई हो? मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। जियांग यिंग, मर जाओ। जियांग यिंग, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा। मैं चिंतित हूँ कि चोट लगने से बच्चे पैदा करने पर असर पड़ेगा। उस मामले में तुम कभी भी जांच कर सकते हो। चोट तो मुझे लगी है। तुम फांग भैया को संभालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मिस्टर रॉकी, मेरी बेटी ने गलती से ये सब किया। आप कृपया आज की घटना से हमारे दोनों परिवारों के सहयोग पर असर न डालें। तुम्हारी बेटी ने हत्या का प्रयास किया है। ज़िंग्यू ग्रुप और झाओ फैमिली का सहयोग अभी रद्द होता है। सहायक फांग। पापा, ज़िंग्यू ग्रुप के सहायक फांग कैसे जियांग के खरीदे हुए उस गरीब के साथ हो सकते हैं? मिस्टर रॉकी कहाँ है? क्या वे आए हैं? तुम्हारा मतलब वो है जो अभी सहायक फांग को संभाल रहा था? ज़िंग्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट रॉकी नहीं है। अरे बाप रे, रॉकी की हैसियत बहुत ऊंची है। वो फांगों की मदद क्यों करेगा? वो तो सिर्फ एक विशेष सहायक है। और फिर जियांगिंग ने खुद मुझे बताया कि उसने उस गरीब को बुलाया था ताकि मैं अपना मन बदलूं। ये सब मेरे सामने नाटक कर रही थी। जियांगिंग, ये छोटी कुतिया मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक अभिनेता के साथ मिल गई। उसे सबक सिखाना होगा। जियांगिंग, उस छोटी कुतिया को पकड़ कर लाओ। हाँ। डॉक्टर, मुझे चोट नहीं लगी है, जांच की जरूरत नहीं। चोट नहीं लगी तो भी जांच कराओ, तब मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारे पिछले अनुभव को देखते हुए कौन जाने क्या बीमारी हो। डॉक्टर, कृपया उसकी पूरी जांच कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी इतनी चिंता करेगी। आपके पति की सेहत अभी ठीक है। क्या इससे हमारे बच्चे पैदा करने पर कोई असर पड़ेगा? पहली बार ऐसा जल्दबाज दंपति देखा है जो बच्चे चाहता है। अगर जल्दी है तो रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग माहौल में कोशिश कर सकते हैं। इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगली बार हम अलग माहौल में कोशिश कर सकते हैं। जियांग यिंग, बाहर आओ। मैं रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। दिल तेजी से धड़क रहा है। कहीं मुझे दिल की बीमारी तो नहीं हो गई? अजीब बात है, यह रिपोर्ट लेने का रास्ता तो नहीं है। जियांग यिंग, रिपोर्ट आ गई है। वह तो अभी आपके साथ रिपोर्ट लेने गई थी। नहीं, मैं उसे ढूंढ रहा था पर वह कहीं नहीं मिली। झाओ देचुआन, तुमने ही मुझे अगवा करवाया था। मैंने सिर्फ अगवा नहीं किया, तुम्हें बर्बाद भी कर दूंगा। तुमने मेरी बेटी की शादी में उसे अपमानित किया और अब ज़िंग्यू ग्रुप का 10 अरब का ऑर्डर छीनना चाहते हो। मरने वाली लड़की, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे साथ व्यापार छीनने की। खुद में क्षमता नहीं है तो गैर कानूनी तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे हो। झाओ परिवार का दिवालिया न निकलना तुम्हारे लिए बड़ा अन्याय होगा। अभी तक मुंह लड़ा रहे हो? इसे अच्छी तरह पीटो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की। हमला करो।
सीईओ, पता चल गया है, झाओ देचुआन ने जियांगिंग को उठा लिया है। किसने कहा तुम्हें हाथ नीचे करने को? ऊपर उठाओ। तुम ठीक हो? मुझे चोट नहीं लगी। चोट नहीं लगी? खून तो बह रहा है। फैंग सहायक, आज की यह घटना एक साजिश है। वो जियांग यिंग की लड़की है जिसने मुझे धोखे से यहां लाया। वो मुझे मजबूर करना चाहती है कि मैं उसे झेंग्युए ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दूं। फैंग सहायक, आप मुझ पर विश्वास करें। चुप रहो। चलो। फैंग भाई आपसे डरते हुए लगते हैं। वह झेंग्युए ग्रुप के सीईओ के निजी सहायक हैं। ये 2 दिन से आपके साथ हैं। लू जिंगचेन, आप असल में है कौन? मैं झेंग्युए ग्रुप का सीईओ हूं, रॉकी। तो आप झेंग्युए ग्रुप का 10 अरब का ऑर्डर जियांग परिवार को दे दें। ठीक है। आप बस झेंग्युए ग्रुप के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के एक छोटे से सहायक हैं। सीईओ बनने का सपना देख रहे हैं। सुबह होने वाली है, आपको भी जाग जाना चाहिए। मिसेस लू, क्या आप अलग माहौल में कोशिश करना चाहेंगी? अगर जल्दबाजी है तो आप दोनों पति पत्नी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग माहौल में कोशिश कर सकते हैं। इससे गर्भधारण की संभावना भी बढ़ेगी। मुझे बच्चे की जल्दी है, लेकिन मैं आपकी पूर्व प्रेमिकाओं जैसी नहीं हूँ। बाहर मुझे छूने की कोशिश न करें। कौन सी पूर्व प्रेमिकाएं? लू जिंगचेन, बेवकूफ बनाना बंद करो। लोग सामने आ चुके हैं। इतनी जल्दी भूल गए? आपने मुझे होटल में अकेला छोड़ दिया और भाग गए। मैंने पकड़ लिया। वह मेरी कहना चाहते हैं कि वह आपकी रिश्तेदार है? कौन सा रिश्तेदार इतना करीबी होता है? होटल तक ले जाया। वह ईर्ष्या कर रही है। आप ठीक हो? यही अच्छा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। वह झाओ परिवार के पिता बेटी बिल्कुल पागल है। आप यहाँ कैसे आए? मेरे भाई ने अभी फोन किया, झेंग्युए ग्रुप के सीईओ का जिक्र किया। सोचा कि वह रॉकी से मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी आ गई। अरे हाँ, मेरे भाई ने कहा कि कल दोपहर झेंग्युए ग्रुप 10 अरब के ऑर्डर के लिए बिडिंग मीटिंग करेगा। सहयोग कंपनी तय करने के लिए तब रॉकी साहब खुद सहयोग कंपनी की घोषणा करेंगे। यिंग यिंग, क्या आपको आधिकारिक निमंत्रण मिला है? झेंग्युए ग्रुप का बिडिंग निमंत्रण आप तक नहीं पहुंचा? क्या आप जानते हैं कि झेंग्युए ग्रुप का निमंत्रण किन कंपनियों को भेजा गया है? वह झेंग्युए ग्रुप का एक छोटा कर्मचारी है। उसे कहाँ पता होगा? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, फैंग डोडुओ। और मैं? लू जिंगचेन, आपका पति। मेरा पति। ओह, तो तुम हो वो पूर्व प्रेमिका जो माँ की बॉक्सिंग कोच बन सकती है। जियांगिंग, तुमने उससे कहा? तुमने कुछ नहीं सुना? क्या तुम मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे हो? हाथ पर चोट देखने के लिए? हम अभी अस्पताल चलते हैं। यह लू जिंगचेन कितना परिचित लगता है, जैसे कहीं देखा हो। तुम फांग हुई को मैसेज कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? फांग भाई निजी और सार्वजनिक मामलों को मिलाते नहीं। फांग हुई ने तुम्हारी मदद क्यों की नाटक करने में? झाओ डेचुआन को धोखा देने के लिए। तुम्हारा फांग हुई से क्या रिश्ता है? उसने अनुमान लगा लिया कि मैं कौन हूं। उसने मुझे पहचान लिया। तुम असली मर्द नहीं हो। तुम्हारा फांग हुई के साथ संबंध है। क्या मैं असली मर्द हूं? तुम्हें पता नहीं। कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, मुझे कैसे पता? तुम किस तरह के हो? तुम्हें गर्मी लग रही है? अच्छे से कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुम्हें साबित करने दो, साफ देखो। क्या मैं असली मर्द हूं? यह सड़क पर है। तुमने अभी तक साफ नहीं देखा। मैंने साफ देख लिया। व्यवहारिक तौर पर देखना होगा कि मैं असली मर्द हूं या नहीं। मुझे यकीन है तुम असली मर्द हो। और मत उतारो। सत्य की परीक्षा का एकमात्र तरीका व्यवहार है। मैं जगह नहीं चुनता। मैं चुनता हूँ। क्या मैंने तुम्हें वापस जाने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे जाना है। झेंग्युए ग्रुप की बोली बैठक में। इस्तेमाल करके फेंक दिया।
अच्छे से वापस जाओ, शरारत मत करो। बच्चे पैदा करना। क्या यह जरूरी काम नहीं है? यिंग यिंग, बोली बैठक शुरू होने वाली है। तुम अभी तक क्यों आए हो? तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? मौसम बहुत गर्म है। जल्दी करो, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट कंपनी आ रही है। देखो मैंने कैसे सच कर रखा है। सुना है प्रेसिडेंट अभी तक शादीशुदा नहीं। अगर वो मुझे पसंद कर ले तो मैं प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी। सुना है यह रॉकी प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। अगर उसके साथ सो पाओ तो प्रेसिडेंट पत्नी न भी बनो। मैं तैयार हूँ, हटो। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुम किस विभाग से हो? तुम कौन हो? हमसे पूछ रही हो कि हम किस विभाग से हैं? चलो चलें। तुम दोनों रुको। किसी को टक्कर मार दी और माफी तक नहीं मांगते? यह बॉस क्यू के दोस्त हैं, माफ करना। हमें पहचान नहीं पाया, आप हमें माफ कर दें। कृपया हमारी बात न सुनें। सामान्य समझ। बॉस क्यों? मुझे कैसे नहीं पता? जिंग ग्रुप में बॉस क्यों निकला है? देखो, इस चमचे का क्या फायदा? गुस्सा आता है फिर भी चुप रहना पड़ता है। मैं तो अलग हूं। न केवल तुम्हारा साथ दूंगा बल्कि तुम्हें झिंग्यू ग्रुप की बोली लगाने की बैठक में ले जाऊंगा। उस पर विश्वास मत करो। तुम पर विश्वास करो? एक औरतों पर निर्भर चमचा। तुम सोचते हो कि झाओ देचवान के सामने झिंग्यू ग्रुप के सीईओ बनकर तुम सच में सीईओ हो गए? झिंग्यू ग्रुप का सीईओ एक विदेशी है। उसका केवल अंग्रेजी नाम है, कोई चीनी नाम नहीं। तुम्हें किसने बताया कि झेंग्यू का सीईओ एक विदेशी है? मेरा और रॉकी का रिश्ता, हम तो एक ही पैंट पहनते हैं, ये कौन नहीं जानता? बॉस क्यू हमारे सीईओ से मिलते हैं बिना अपॉइंटमेंट के। तुम लोग क्या चीज हो? हमारे बॉस क्यू को नीचा दिखाने की हिम्मत। जियांगिंग, तुम ऐसे चमचे को क्यों ढूंढ रही हो? इसका क्या फायदा? वो तुम्हें शर्मिंदा करने के अलावा और क्या कर सकता है? तुम मुझे बोली लगाने की बैठक में कैसे ले जाओगे? बस तुम मुझसे माफी मांगो, घुटने टेक कर। नहीं नहीं, उसे बुलाओ मेरे जूते चाटने के लिए। तुम बनना चाहते हो? अरे तुम्हारी ये चालाक जुबान, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो उन्हें अंदर ले जाओ। तुम अंदर जाना चाहते हो? मैं अभी तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? मैं क्यों जुन आज ये बात कहता हूँ, मेरे बिना तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं आज जरूर जाऊंगा। हाँ, मैं हूं। मैं अभी दरवाजे पर हूं। तुम तुरंत आओ। अभी भी नाटक कर रहे हो? ठीक है, आज मैं देखता हूं तुम किसे बुला सकते हो। यह सीईओ कार्यालय के झो सचिव हैं। तुम लोग नहीं जानते, ये झो सचिव मेरा चचेरा भाई है। वो मुझे अंदर ले जाने आया है। जियांगिंग, तुम कल्पना मत करो, ये धोखेबाज तुम्हारा पैसा खर्च करके तुम्हें खुश करने के अलावा वो कुछ नहीं है। हमारे इतने साल के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। बस तुम मुझसे माफी मांगो, घुटने टेक कर। मैं तुम्हें झिंग्यू ग्रुप की बोली लगाने की बैठक में ले जाऊंगा। क्या अगर मैं गलती मान लूं तो क्या तुम मुझे अंदर ले जाओगे? बोली प्रतियोगिता के मैदान में। मैं अपने वादे का पक्का हूं। जियांगिंग, छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो। मुझे यह मौका चाहिए जियांग परिवार को बचाने का। तुम न सिर्फ मुझ पर भरोसा नहीं करते बल्कि मुझे भूल भी चुके हो। भैया, बोली प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों हो? जल्दी मेरे साथ अंदर चलो, नहीं तो फांग सहायक, उनके पास निमंत्रण नहीं है, वे अंदर नहीं जा सकते। फांग सहायक, ए जून के अध्यक्ष कहाँ है? कौन अध्यक्ष? रॉकी, झेंग यू ग्रुप के अध्यक्ष श्री रॉकी। उन्होंने अभी मुझे फोन किया था, वे दरवाजे पर हैं। मुझे उन्हें लेने आना था। चचेरे भाई, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। बोली प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। अध्यक्ष, आप पहले योजना नहीं बना रहे थे बोली प्रतियोगिता में अपनी पहचान बताने की, मिस जियांग को एक आश्चर्य देने के लिए। अब झूठ सचिव को बोली खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। मिस जियांग को कभी पता नहीं चलेगा। ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट आपने जियांग परिवार के लिए तैयार किया था। उसकी नजरें सिर्फ उस बदसूरत चीज पर हैं। वह और किसे देखेगी? वो कि जून झूठ का पुलिंदा है। उसने मिस जियांग को धोखा दिया। अगर मिस जियांग को पता चले कि ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट आपने जियांग के लिए तैयार किया था तो वो बहुत प्रभावित होगी। इसके अलावा झूठ सचिव और कि जून चचेरे भाई है। अगर झूठ सचिव बोली प्रतियोगिता में मिस जियांग को परेशान करते हैं तो क्या होगा? वह हिम्मत करे। इस बार की बोली श्री रॉकी आपको संभालना होगा। हमारी कंपनी को ठेका मिलेगा या नहीं ये आप पर निर्भर है चचेरे भाई। आखिरी दौर की बोली, 3 कंपनियों के प्रतिनिधि अंतिम बयान देंगे। विजेता 10 अरब का ऑर्डर साइन करेगा।
बयान शुरू। अगर हम फेंग हुआ इस बोली को जीत लेते हैं तो हम 10% और छूट दे सकते हैं। क्या 10%? लगता है इस बार का सौदा फेंग हुआ को ही मिलेगा। ये कीमत बहुत कम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जियांग 10% तो छोड़ो, 5% भी मुश्किल है। जियांग यिंग, तुम हार गई। जियांग 10% छूट नहीं दे सकते, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं। सभी कच्चे माल और असली उत्पाद जेंग यू ग्रुप के विशेषज्ञों द्वारा जांचे जाएंगे। कभी भी कहीं भी नमूना लिया जा सकता है। अगर एक भी चीज खराब निकले, जियांग एक पैसा नहीं लेंगे, 2 गुना मुआवजा देंगे। साथ ही हम जियांग 2% और छूट देंगे। जियांग यिंग, तुम पागल हो गए हो। मैं पूरी जियांग कंपनी दांव पर लगाकर जेन्यू ग्रुप के साथ काम करने को तैयार हूँ। बॉस क्यों, तुम्हारी हिम्मत है। हाँ, भले ही तुम पूरी जियांग कंपनी दांव पर लगा दो, फिर क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही लूंगा। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, जेन्यू ग्रुप इस बार का सहयोगी है। रुको, मिस्टर रॉकी। सचिव झो, तुम कंपनी को अपना घर समझते हो? अपना इस्तीफा लेकर जाओ। आज का अंतिम सहयोगी जेन्यू ग्रुप के अध्यक्ष मिस्टर रॉकी खुद तय करेंगे। बॉस जियांग यानी को पता चला कि वो जेन्यू ग्रुप की बोली प्रतियोगिता में गए थे। उसने तुम्हारी निजी मोहर चुरा ली। उसने मध्यवर्ती उद्योग श्रृंखला के साथ सहयोग एक तरफा रद्द कर दिया। अब मैं उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा चुका हूं। मैं अभी वापस आता हूँ। बॉस लोग, नहीं मिस्टर रॉकी, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। देखो, जियांग यिंग तो चली गई, क्यों ना हम साथ काम करें? दफा हो। जियांग यिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मुझे पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। मैं तुम्हारा अपना चाचा हूँ। चाचा, मेरी निजी मोहर चुराकर श्रम अनुबंध रद्द कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि जियांग परिवार दिवालिया हो जाए? झूठ मत बोलो, अशुभ। तुमने अपने माता पिता को मार डाला। अब अपने चाचा को मारने की साजिश रच रही हो ताकि बूढ़े की सारी दौलत हड़प सको। तुम एक निर्दयी जानवर हो। जियांग यिंग, तुम्हें एक कामचोर पति का सहारा मिला है, बिल्कुल तुम्हारी मर चुकी मां की तरह। बिना मर्द के जी नहीं सकती। जियांग तियानमिंग, मैं तुझे बहुत समझ रहा हूँ। देख लो, ये मुझे मारना चाहती है। ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसे गिरफ्तार करो, शोर मत करो। चूंकि वो तुम्हारा चाचा है, इसे लेकर जाओ। ये अपने चाचा को मारना चाहती है। ऐसे अपराधी को अगर तुमने इसे गिरफ्तार नहीं किया और मेरे साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर नहीं जाना चाहते तो यहीं रहो। ऑफिसर, अगर मैं चोरी का कड़े से पीछा करूं तो सजा कितनी होगी? कम से कम 3 साल। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरता नहीं। बूढ़े के सम्मान में मैं तुझे माफ कर रहा हूं। तुम उससे कीमत चुकता करवाओ। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जियांग टाइम को सबक सिखाऊंगा। मेरी कार। अगर संतुष्टि नहीं मिली तो उसे कुछ और चक्कर लगवा देना। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? लू जिंगचे, या फिर मुझे तुम्हें रॉकी साहब कहना चाहिए। बिना सिर के मक्खी की तरह घूम रहे हो, बहुत खुश हो ना? एक अरबती समूह के वारिस होकर, मुझे बैंक कार्ड लेकर देखकर, अपनी हैसियत से बाहर जाकर तुमसे शादी का प्रस्ताव रखते हुए तुम्हारा दिल खुशी से झूम रहा होगा। रॉकी साहब, यह खेल तुम्हें कैसा लगा? जियांग यिंग, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। तुमने जानबूझकर धोखा दिया। मैंने आज तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह सच बताना था? वह तो एक परीक्षण था। लू जिंगचे, तुम सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करने का एक जरिया हो। कार से उतरो, हम तलाक ले रहे हैं। मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूं। पहले तुम अपना मन शांत करो, फिर मैं समझाऊंगा। उतरो। जियांग यिंग, अगर तुम नहीं उतरोगे तो मैं अभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तुमसे तलाक ले लूंगी। जियांग यिंग, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया।
सर, आपके चेहरे का रंग ठीक नहीं लगा। क्या आपने जियांगिंग से झगड़ा किया है? किसने कहा कि मैंने उससे झगड़ा किया है? मुर्गा पक जाता है पर चोंच कड़ी रहती है। भैया, हम इस बार विदेश से लौटे, तुम हमें लेने क्यों नहीं आए? माँ ने बताया कि तुमने मेरी एक भाभी ढूंढ ली है। उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? मिलवाते क्यों नहीं, शैतान? तुम मेरी बहू को कब लेकर आओगे मुझसे मिलवाने? मैंने उसके लिए गहनों का एक डिब्बा तैयार किया है। बस तुम्हें उसे घर लाने का इंतजार है। जिंग जिन भैया को कब गर्लफ्रेंड हो गई? मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरे मामले तुम्हें क्यों पता चलना चाहिए? मेरे भैया को क्या हुआ है? इतने गुस्से में है। क्या हुआ होगा? जरूर मेरी बहू से झगड़ा हो गया होगा। जिंग जिन भैया इतने घमंडी व्यक्ति हैं। वह कभी गलती मानकर माफी नहीं मांगेंगे। फिर क्यों ना मैं यूयू के साथ जिंग जिन भैया की तरफ से माफी मांगने चलूं? सही समय है। यूयू ने अभी तक अपनी भाभी को नहीं देखा। यह अच्छा विचार है। क्या अच्छा है? माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सेटाई टॉम, यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम अभी विदेश से लौटे हो, आराम करो। तो फिर मैं चलता हूँ। ये भिखारिन कहाँ से आई है? मेरे जियांग परिवार के दरवाजे पर। हट जा, गंदी लग रही है। तुम रुको चाचा। चाचा, यह हाथ या तो चोरी करता है या लोगों को परेशान। बेहतर होगा इसे काट दिया जाए। जियांग यिंग, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो, अपनी चाचा को परेशान कर रही हो। मैं अभी बुजुर्ग को बताता हूँ। इतना बड़ा होकर भी शिकायत करता है, कहीं डायपर तो नहीं पहनता? मरने वाली लड़की, तुम क्या कह रही हो? गंदी लड़की, तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे अकेला होटल में छोड़ दिया और भाग गए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लू जिंगचेन की पूर्व प्रेमिका तुम हो। तुम्हें मेरी याद आई? तुम लू जिंगचेन की पूर्व प्रेमिका हो। लड़की, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है, मैं इतनी जवान कहाँ हूँ? अगर कोई है तो वो मैं हूँ। लू जिंगचेन की पूर्व प्रेमिका, यह मेरी माँ है। तो यह आंटी लू जिंगचेन की पूर्व प्रेमिका की माँ है। अगर तुम लू जिंगचेन को ढूंढने आए हो, वह यहाँ नहीं है। हम उसे ढूंढने नहीं आए हैं। तुम्हारा लू जिंगचेन से क्या रिश्ता है? मेरा उससे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है। वही लू जिंगचेन की पूर्व प्रेमिका है। हम इस बार तुमसे पूछने आए हैं, तुम और लू जिंगचेन किस स्तर तक पहुंच गए हो? सोए हो क्या? शर्माओ मत, मुझे सेल्फ सर्विस समझो। लू योयो, जल्दी चलो। उसकी बकवास मत सुनो, मैं घर जाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के मामले का मुझसे क्या लेना देना? कौन सी पूर्व प्रेमिका? वह मेरी माँ और बहन है। मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह करो, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी, मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, मैं गलत था। पत्नी, तुम छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। दर्द हो रहा है, मेरी हड्डी टूट गई होगी। मेरे सामने कोई चाल काम नहीं करेगी। मैं वकील से समझौता तैयार करवाऊंगा। हम तलाक ले रहे हैं। तलाक? मैं सहमत नहीं। सोने के बाद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बेवफा, मैं सहमत नहीं हूं। जियांग यिंग, अगर बूढ़े को पता चल गया कि तुम बाहर गलत काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम जियांग ग्रुप के सीईओ की कुर्सी अब और नहीं संभाल पाओगे। किस आधार पर? जिंग चेन भाई मेरे हैं, कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। बड़ी बेटी, दरवाजे वाले लोग चले गए हैं। पता है। पापा, वो बस आलसी है और मुझे परेशान करती है। ये जियांग एंटरप्राइजेज के सीईओ के लायक नहीं है। आपको कंपनी उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसके हाथों में यिंग यिंग। तियान मिंग कहता है कि तुमने उसे निकाल दिया है, उसे कंपनी से बाहर कर दिया। वह व्यक्ति जिसने जियांग ग्रुप को दिवालिया कर दिया, दादा को लगता है। क्या मुझे इसे निकालना नहीं चाहिए? पापा, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। वो बाहर गलत काम करती है और सीईओ की पोजीशन से डरती है कि मैं उसे छीन लूंगा, इसलिए वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। पापा, आप नहीं जानते, जब से उसने की जुन के साथ ब्रेकअप किया है, वो जेतियन की तरह बन गई है। उसके आसपास के आदमी हर दिन बदलते हैं। वो कंपनी में जाती ही नहीं। वैसे भी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसे कोई डर नहीं कि कुछ गलत हो जाए। चुप रहो। दादा,
यिंग यिंग, तुम दादा को बताओ, क्या तुम्हारे चाचा ने सच कहा? दादा, मैंने नहीं किया। ये व्यक्ति दरवाजे तक आ गया है। ये साफ है कि ये एक गरीब ड्राइवर है। अगर लोगों को पता चल गया कि जियांग परिवार की बड़ी बेटी एक ड्राइवर के साथ घूम रही है, तो हमारे परिवार का मुंह कहाँ रहेगा? तुम किससे सुन रहे हो? वह कोई ड्राइवर नहीं है। वो सीईओ है। जियांग यिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर गलत काम मत करो। पापा, अगर ये बात फैल गई तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। पापा, आप उसे जल्दी से सीईओ की पोजीशन मुझे दे दो। वह कोई ड्राइवर नहीं है, वह झेंग्यू ग्रुप का सीईओ है। रॉकी साहब, तुम बस बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम झेंग्यू ग्रुप के सीईओ को पा सकते हो तो मैं झेंग्यू सीईओ की मां से शादी करूंगा। चाचा, थोड़ा संयम रखो, दूसरों को मत घसीटो। झेंग्यू ग्रुप का सीईओ तुम्हारे साथ रहेगा, जो एक अंडा भी नहीं दे सकती। तुम सिर्फ दिन में सपने देख सकते हो। क्या मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकता? अगर तुम सच में मेरा मुंह बंद करना चाहते हो, रॉकी साहब को बुला लाओ। क्या डर गए या फिर गरीब ड्राइवर से डरते हो? बड़ी कंपनी के सीईओ जैसी छवि नहीं बना पा रहे। जियांग यिंग, दूसरे चाचा तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे। तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी अस्त व्यस्त है, कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। कंपनी के भले के लिए तुम जल्दी ही पद छोड़ दो। चुप रहो। वो तुम्हारी अपनी भतीजी है, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। तुम्हारे हाथों में कोई संयम नहीं। यिंग यिंग, दादाजी की चिंता मत करो। क्या तुमने सच में एक ड्राइवर ढूंढ लिया है? ये सच है? अगर सच में असली झेंग्यू ग्रुप के सीईओ रॉकी साहब होते तो वो उन्हें ले आती। वो सिर्फ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम मुझे सीईओ का पद दे दोगे। दादाजी, मैंने नहीं किया, वह ड्राइवर नहीं है। फिर उसे बुला लाओ। हिम्मत है? मैंने उससे संबंध तोड़ लिए हैं। झूठ बोलने में माहिर हो। मैं भी सीईओ की मां से तलाक ले चुका हूं। यिंग यिंग, उसे बुला लाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा इंसान है तो दादाजी को भी चैन मिलेगा। क्या दादाजी? दादाजी, मैं अभी उसे फोन करके बुला लेती हूँ। लू जिंगचेन, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? दादाजी, वह कह रहा है कि वह जल्दी आएगा। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, ठीक है? जब बूढ़ा हॉस्पिटल पहुंचे, तुम तुरंत अपने प्रेमी को लेकर वापस आ जाना। बस ऐसा दिखाना कि वो घर आया था। नहीं दिखा पा रही तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं चाहता, इसलिए एक गरीब ड्राइवर को पकड़ लिया। बूढ़े, जल्दी करो, उसे कंपनी मुझे सौंपने के लिए कहो। उसने कंपनी को दिवालिया कर दिया होगा। तुम्हारे पास आईसीयू का खर्च भी नहीं होगा। तुम दादाजी, जियांग तियानिंग, दादाजी से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? अगर वो मर भी गए तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बदकिस्मती ने उन्हें मार डाला। एक गंदे ड्राइवर को पकड़ लिया। तुमने हमारे जियांग परिवार का सिर नीचा कर दिया। अब जीने का कोई मतलब नहीं। गंदे ड्राइवर मिस्टर जियांग, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? दादाजी, उसका नाम लू जिंगचेन है। दादाजी, मेरा नाम लू जिंगचेन है। मैं झेंग्यू ग्रुप का सीईओ रॉकी हूं। आज तो प्रेमी ने खूब खर्चा किया। ये कपड़ा मेरी भतीजी के पैसे से खरीदा है ना? तुम रॉकी हो, मैं रॉकी का बाप हूं। बूढ़े, अपनी आंखें खोलकर देखो, कहीं उसके झांसे में ना आ जाना। कौन सा सीईओ अपनी प्रेमिका के घर खाली हाथ आता है? मुफ्त में लाभ उठाना चाहते हो? तुम दोनों मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। किसने कहा कि हमारा सीईओ अपनी प्रेमिका के घर कुछ भी तैयार नहीं किया? सर, आपने जो चीजें तैयार करने को कहा था वो सब ले आया हूं। ये पूरा एमराल्ड सेट है, मूल्य 3 अरब 60 करोड़। ये दुर्लभ हीरे से बनी हार है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। और ये जियांग समूह के साथ अनुबंध, ये भी सर ने खास तैयार करवाया था। ये नहीं हो सकता, ये सब नकली है। जरूर ये जियांग यिंग इस गरीब लड़के के साथ मिलकर आपको बेवकूफ बना रही है। वो और उसकी वो जल्दी मर गई मां, दोनों एक जैसी है। मर्दों के पीछे दीवानी हो गई, आप उसके चक्कर में मत आइए। ये झेंग्यू समूह का बनाया हुआ अनुबंध है और झेंग्यू समूह की मोहर भी लगी है। किसकी हिम्मत नकली बनाने की? तुम बकवास कर रहे हो, घर से निकल जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। बूढ़े मरघट, तुम बाद में रोकर मुझे वापस बुलाना। दादा, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। बॉस जियांग,
क्या तुम सच में जियांग परिवार को छोड़कर जाओगे? इसे एक औरत के हवाले कर दोगे? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हारी ही चीज वापस दिलाने। मिस जियांग, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। सर ने तुम्हारे लिए गर्म दूध मंगवाया है, पेट को आराम देगा। यह कैसा दूध लाए हो? इतना बदबूदार क्यों है? बदबू तो नहीं आ रही। कोई अजीब स्वाद नहीं है, फिर से कोशिश करो। अजीब है। अब अजीब स्वाद क्यों नहीं आ रहा? मरीज उम्रदराज है। एक बार हृदय की सर्जरी हो चुकी है। परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ज्यादा भावुक नहीं होने देना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर ली। जियाओलू, मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। यिंग यिंग के मां बाप बचपन में ही चल बसे। उसका चाचा भी किसी काम का नहीं। क्या तुम उसकी देखभाल कर पाओगे? दादा, आप यिंग यिंग को मेरे हवाले कर सकते हैं। मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। यिंग यिंग, दादा मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। दादा बकवास मत करो। आप 100 साल जिएंगे। दादा से वादा करो। वह हिचकिचा रही है। वह सच में तलाक चाहती है। नहीं दादा। एक बात है, यिंग यिंग ने शायद आपको बताना भूल गई। दरअसल मैं और यिंग यिंग शादीशुदा हैं। तुम बकवास मत करो। जियांग दादा, तुम फिर मेडिकल उपकरणों से खेल रहे हो। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो आज रात ही डिस्चार्ज कर दूंगा। डॉक्टर ली, क्या मेरे दादा आज डिस्चार्ज हो सकते हैं? जियांग दादाजी को पहले दिल को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। पूरी तरह से घर पर आराम कर सकते हैं। दादा, आपने बीमार होने का नाटक किया। पता है मैं कितना परेशान थी। यिंग यिंग, दादाजी को सच में दर्द हो रहा था। सांस नहीं आ रही थी। नाटक नहीं कर रहे थे। मेरा सिर फिर से दर्द कर रहा है। मुझे आराम करना है। आप चले जाइए। धन्यवाद। चले जाओ। चलो। आज सच में आपका शुक्रिया। घर की उन चीजों के बारे में मैं वापस कर दूंगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जेड और हीरे, वो सब मेरी माँ और बहन ने तैयार किए थे। और सहयोग के बारे में जंगिंग, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट का मामला मैं कंपनी के लोगों को भेजूंगा। नहीं, अगर इंचार्ज तुम नहीं हो तो मुझे लगता है सहयोग की जरूरत नहीं है। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुम्हें लुभा रहा हूं। लू जिंगचेन, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। ओह, सीईओ फैंग हुआई, तुम्हें क्या लगता है वो सोच क्या रही है? माफ करना सीईओ, मेरी कोई पत्नी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता तुम्हारी पत्नी क्या सोच रही है। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। जियांग लू जिंगचेन से अलग नहीं होगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके नीचे ही रहोगे। बॉस जियांग, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? छी, मेरा भाई मर गया। जियांग परिवार मेरा होना चाहिए। मेरे पास एक योजना है, बस तुम्हें जियांग का कसूर पकड़ूंगा। उसे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, तो जियांग परिवार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। क्या योजना है? जल्दी बताओ। बॉस जियांग भी एक आदमी है, तुम बताओ। क्या लू जिंगचेन को एक फटे जूते से प्यार हो सकता है? तुम सही कह रहे हो। मैं अभी करता हूं। मेरा भाई बहुत ज्यादा हो गया। लू जिंगचेन की मदद करके तुम्हें धोखा दिया। मैं वापस जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। यह कॉफी इतनी बदबूदार क्यों है? कॉफी में बदबू कैसे आ सकती है? यह लट्टे है, कॉफी के अलावा। इसमें सिर्फ दूध है। तुमने कौन सा दूध खरीदा है? इतना बदबूदार क्यों है? बदबू नहीं आ रही। कल फांग भाई ने मुझे एक गिलास दूध दिया था। मुझे भी बहुत बदबू आई, लेकिन लू जिंगचेन ने दिया तो कोई बदबू नहीं थी। पहले तुम्हें भी दूध से बदबू नहीं आती थी। अगर खाने की आदतें अचानक बदल जाएं, तो शायद तुम प्रेग्नेंट हो।
ऐसा नहीं हो सकता। हॉस्पिटल चलो। जियांग यिंग, मैं तुम्हारे दादाजी को जियांग घर वापस ले आया हूं। अगर तुम नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो तो तुरंत वापस आ जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने दादाजी को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं। यिंग यिंग भाई, यिंग यिंग अभी अपने चाचा का कॉल लेकर भाग गई। लगता है उसके चाचा उसके खिलाफ हैं। जल्दी जाकर लू जिंगचेन को बताओ। दादाजी, मैं आ गई हूँ। दादाजी। चाचा, तुमने मेरे दादाजी को कहाँ छिपा रखा है? जियांग यिंग, तुम्हारे दादाजी मेरे पिता भी हैं। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ कुछ वीडियो बनाओगी तो मैं उन्हें तुम्हें वापस दे दूंगा। ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम समझौते से नहीं तो मजबूरी से मानोगी। चाचा, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुरंत दादाजी को छोड़ दो, नहीं तो। अंदर आओ। जियांग यिंग को इस आदमी के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ताकत कम कैसे हो गई? सुना है तुम अच्छा मुक्का मारती हो। दूर हो जाओ। जियांग तियानमिंग, तुमने अपनी भतीजी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश की। सोचो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें धोखा दिया गया। अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। जियांग यिंग, बदमाश, तुमने जियांग मिस को पकड़ा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग यिंग ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। लू जिंगचेन बहुत जल्दी आ गया। मुझे सिर्फ गवाह बनने का नाटक करना पड़ा। हिलना मत। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तभी तुम बच सकती हो। जिंगचेन भैया, मैं बहुत डर गई हूं। डरो मत, तुमने बहुत अच्छा किया। मिस जियांग को क्या हुआ है? जियांग यिंग, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मिस जियांग प्रेग्नेंट तो नहीं है? मैंने बस कुछ खराब खा लिया है। वो प्रेग्नेंट होगी? मैं जियांग तियानमिंग उल्टा खड़ा होकर गोबर खा लूंगा। जियांग यिंग, तुम तो बंजर हो। पूरे सर्कल में सबको पता है। वो एक अंडा न देने वाली मुर्गी है। मैं ही जियांग फैमिली की एकमात्र वारिस हूं। मुझे छोड़ दो। अगर फिर शोर मचाया तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। तुम घबरा गई हो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ पूरी जांच करवाने। नहीं, मुझे अपने दादाजी के पास जाना है। मिस जियांग, जिंगचेन भैया भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम इतनी बेरुखी दिखा रही हो। जिंगचेन भैया को दुख होगा। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जियांग दादा का मामला मैं देखता हूँ। धत्तेरे की, तुम्हारा मनचाहा नहीं होने वाला। जिंगचेन भैया सिर्फ मेरे होंगे। क्या हाल है? सात हफ्ते की प्रेगनेंसी है। बहुत अच्छा यिंग, आखिरकार तुम प्रेग्नेंट हो गई। अब देखते हैं कौन कहता है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं अपनी लाइफ टीम लेकर आऊंगा। जियांग तियानमिंग को उल्टा खड़ा होकर देखने, गोबर खाते हुए, और मुझे बेबी रूम भी तैयार करना है और बच्चे का सामान भी। बहुत अच्छा। आंटी लू को बच्चे बहुत पसंद हैं, लगता है। तुम आसानी से लू फैमिली में दाखिल हो जाओगी। तुम्हारा मतलब है मैं बच्चे के बल पर ऊपर पहुंच रही हूँ? मेरा मतलब यह नहीं था, जिंगचेन भैया।
मैं सिर्फ तुम्हारे और आंटी लू के लिए खुश हूं। तो हमारी शादी का क्या? बच्चे की परवरिश मैं खुद कर लूंगी। मतलब? वैसे भी तुम्हारे पास कोई नई लड़की आ गई है, हम तलाक ले लेते हैं। मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। तलाक देने से मना करने का तुम्हें क्या हक है? जिंग चेन भैया, कहीं मिस्ट्रियां को कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गई? मैं समझा सकता हूं। तुम उसे क्या समझाओगे? वह मुझे भी होने वाला किसान समझती है। नतीजा मिलने के बाद मुझे एक झटके में ठुकरा दिया। तुम सिर्फ उसका बहाना हो। लू जिंगचे, इस जन्म में तुम तलाक का सपना भी मत देखो। बच्चा अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, सिर्फ एक भ्रूण है, आसानी से गायब हो सकता है। मिस जियांग, अच्छी तरह देख लो। भैया, दोपहर को ज्वेलरी नीलामी है, साथ चलोगे? सेटाइटोंग ज्वेलरी डिजाइन की विशेषज्ञ है, ठीक रहेगा, हमें सलाह दे सकती है। अंगूठी है क्या? नहीं, लेकिन 18वीं सदी की रूबी है। ज़ेडाइटोंग, मेरी एक मदद करो। जियांगिंग मुझसे नाराज है। तुम जाकर उसकी अंगूठी का नाप लो। जब यू रूबी खरीद ले, मेरे लिए एक शादी की अंगूठी डिजाइन करना। जिंग चेन भैया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? छोड़ो, वो मेरी पत्नी है। मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? शिंगहेंग, क्या तुम अभी भी लू जिंगचे से तलाक लेना चाहती हो? तुम्हारे पेट में लू परिवार का वारिस है, वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है यह तलाक आसान नहीं होगा। उसके पास कोई और है। ऐसा नहीं हो सकता। मिस जियांग, जिंगचेन भैया ने मुझे भेजा है तुम्हारी अंगुली का नाप लेने। कृपया मिस जियांग, मेरा सहयोग करें। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मिस जियांग, तुम्हारी यह सहेली बहुत शोर मचा रही है। चलो कार में बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरी सहेली को मत मारो। शिंगहेंग, मैं और जिंगचेन भैया बचपन से साथ पड़े हुए हैं। मैंने बचपन में ही उससे शादी करने की कसम खाई थी, लेकिन तुम आ गई और गर्भवती भी हो। मिस जियांग, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम क्या करना चाहती हो? अगर मैं जिंगचेन भैया को बताऊं कि तुमने नाप लेने से मना कर दिया और तलाक के लिए अड़ गई, झगड़े के दौरान खुद गलती से कार से गिर गई, बताओ जिंगचेन भैया तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? XING से मैंने तुमसे जानने के लिए हीरे की अंगूठी डिजाइन करने को कहा था। वह ऐसी क्यों हो गई? सब मेरी गलती है, मैंने उसे नहीं रोका। मिस जियांग, उसने कहा कि वह तलाक लेना चाहती है और अगर मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा तो वह गाड़ी से कूद जाएगी। मुझे लगा कि वह सिर्फ मुझे डरा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वाकई अपने पेट में बच्चे की परवाह किए बिना सच में गाड़ी से कूद गई। सब मेरी गलती है। जिंगचेन भैया, तुम मुझे दोष दो। जियांगिंग सिर्फ मुझसे तलाक लेने के लिए बच्चे तक को छोड़ दिया। तुम जो कहोगे वही सही। बस तुम ना कहो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अगर मैं कहूं कि वह मुझे और बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो क्या तुम मानोगे? मानता हूं। जिंगचेन भैया, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? वह मुझे धोखा नहीं देगी। तो मैं तुम्हें कितने साल से जानता हूं? तुम उसे कितने दिन से जानते हो? क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना बुरा हूं? तुमने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया। फांगहुई, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ।
क्यों? क्यों तुम उस पर विश्वास करते हो लेकिन मुझ पर नहीं? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। माफ करना, मेरी लापरवाही थी। बच्चा फिर से हो जाएगा। यिंग, मैंने अभी दलिया मंगवाया है। तुम गर्मागर्म खा लो और गर्भावस्था की दवा ले लो। जियांगिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम खुद समझे कि बच्चा नहीं रहा। जियांगिंग, तुम धोखेबाज हो। वह क्यों चला गया? अपनी छोटी ग्रीन प्लम गर्लफ्रेंड को बचाने गया है। आदमी का मुंह और शैतान का धोखा। जो कुछ भी कहता है, मेरा विश्वास करना झूठ है। जियांग जीटोंग सच में इंसान नहीं है। अगर लू जिंगजिंग फिर उसका साथ दे तो वह अंधा है। ठीक हो। कोई बड़ी बात नहीं। मेरे भैया ने कहा है कि तुम चिंता न करो, वह तुम्हारे दादाजी को सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। प्रेसिडेंट जियांग तियानमिंग ने कहा है कि वो तुम्हें देखेगा, तभी जियांग दादाजी का पता बताएगा। बिल्कुल सही। मैं भी उसे देखना चाहता हूं। गाड़ी चलाओ। रॉकी साहब, मैं जियांगिंग का चाचा हूं और तुम्हारा भी चाचा हूं। तुम उन्हें कहो कि मुझे छोड़ दे। हम अभी भी एक परिवार हैं। एक परिवार। जियांग तियानमिंग, पहले तुम अपना वादा पूरा करो, फिर परिवार की बात करना। कौन सा वादा? मिस जियांग प्रेग्नेंट है। जियांग दूसरे भाई। शुरू करो अपना शो। लाइव में गोबर खाओ। मिस्टर रॉकी, आप तो मजाक कर रहे हैं। तुम ही मुझसे मजाक कर रहे हो। जियांग तियानमिंग, जब तक मेरा धैर्य है, बताओ दादाजी कहाँ है? वरना बोलता हूं कि जू ने कहा था कि बुजुर्ग को विदेश के सैनिटोरियम भेजेंगे। अभी तक एयरपोर्ट पर ही होंगे। दादा, आप ठीक हैं? कितनी अच्छी बात है। ठीक हूं। शुक्र है छाओ लू समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया, वरना मुझे उस नालायक बेटे ने विदेश के सैनिटोरियम भेज दिया होता। मेरे दादा को बचाने के लिए शुक्रिया। इंसान सही सलामत है। मैं चलता हूं। जल्दी से छाओ लू को विदा करो। मेरे दादा को वापस लाने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझसे बस यही कहना है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? जियांग जीतोंग तो बस मेरे कहने पर तुम्हारे लिए रिंग डिजाइन कर रही थी। तुम्हें अपनी मनमुटाव उस पर नहीं निकालनी चाहिए। तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो। वह तो बाहरी है। जरूरी नहीं। कब कौन अपना हो जाए। जियांगिंग, शादी कोई खेल नहीं है। जब मर्जी शादी, जब मर्जी तलाक, और खासकर तुम तो प्रेग्नेंट हो। मिस जियांग, मैंने जानबूझकर जिंग जिंग भैया से कहा कि मुझे आपसे माफी मंगवाए। आपका गिरना, उसमें मेरी भी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रोजेक्ट की स्पीड कम करो। सब कुछ उसकी सेहत के हिसाब से। और बेबी प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे लाना।
माँ, बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा भाई कमाल कर दिया, उसने किसी का पेट बढ़ा दिया। मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं बुआ बनने वाली हूँ। मैनेजर, मेरी कलेक्ट की हुई असली अजियो, फिश कोलाजन, गिनसेंग, स्नो फ्रॉग निकालो। मुझे जियांग फैमिली के घर जाना है, चलो। तुम लोगों की खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यिंगिंग, तुम प्रेग्नेंट हो, इतनी बड़ी बात दादा को क्यों नहीं बताई? मिसेज लू ने अभी तुम्हारी और छाओ लू की शादी का जिक्र किया। तुम्हारा पेट बड़ा होने से पहले हम एक शादी की पार्टी रखेंगे। मैंने किसी से तिथि निकलवाई है, अगले महीने की 9वीं तारीख बहुत अच्छी है। कोई जरूरत नहीं, मैं लू परिवार में शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? तुमने तो एक्सायोलू के साथ शादी कर ली है। तुम शादी नहीं करोगी तो तुम उससे तलाक लेने वाली हो क्या? दादा, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तुमने एक्सायोलू से तलाक ले लिया है, तुम मेरी सेहत की परवाह क्यों कर रहे हो? मुझे मरने दो। तलाक नहीं है। दादा, जब मैंने जियांग के साथ शादी की थी तो हमने तय किया था कि वह लू परिवार में नहीं आएगी, बल्कि मैं जियांग परिवार में जाऊंगा। दामाद बनकर। जियांग परिवार में दामाद बनकर। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर दादा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो चुप रहो। हाँ, मैं दामाद बनूंगा। आगे से मैं जियांग परिवार का दामाद हूँ। मैं जियांग परिवार में रहूंगा। जियांगिंग के साथ रहकर उसकी देखभाल करूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम नहीं मानते, पर मैं मानता हूं। पता नहीं लू मां मानेगी या नहीं। अरे, बेटा बड़ा हो गया है, जहां जाना चाहे जा सकता है। एक्सायोलू, तुम कब आने वाले हो? जैसा दादा कहें। तुम ज्यादा मत मांगो। तो दादा अभी तुम्हें कमरा दिखाने ले जाएंगे। सासू मां, जियांगिंग तुम्हारे साथ बात करेगी। अच्छा हुआ, मैं ताजी बनी मछली का सूप लाई हूँ। यिंगिंग को चखाओ, मैंने खुद बनाया है। 2 घंटे से ज्यादा पकाया है, गर्मा गर्म पी लो। क्या ज्यादा तेज है? थोड़ा पानी पी लो। यिंगिंग, मैंने रसोई से खट्टा मीठा सूप बनवाया है। इतनी तकलीफ है? कल से ही कुछ नहीं खा पा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा पैदा होने से पहले वह भूख से मर जाएगी। क्या भूख से मर रही है? तुम्हारे बेटे की वजह से यिंगिंग कल से कुछ नहीं खा पा रही है। कुछ भी खाए तो उल्टी हो जाती है। थोड़ा पानी पीकर शांत करो। वह पानी भी नहीं पी पा रही है। यिंगिंग, तुम्हें पानी पीने से भी उल्टी होती थी ना? अब ठीक हो गई। यिंगिंग, तुम खाना खा सकती हो? मुझे पता चल गया, जब जिंगजिन यिंगिंग के पास होता है तो यिंगिंग की प्रेगनेंसी की तकलीफ कम हो जाती है। एक्सायोलू, तुम मत जाओ। आज रात तुम यहीं रुको। ठीक है, मैं अभी फोन करके तुम्हारा सामान मंगवाता हूँ। मैं खुद ही वापस जाता हूँ। समझी? जिंगचेन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। चिंता मत करो समधी, हमारी इंगिंग उसका ख्याल रखेगी। ठीक है। मैनेजर, ऊपर के कमरे को साफ करो। यिंगिंग, तुम्हें फिर उल्टी आ गई? मुझे उल्टी नहीं आई। क्या यह वही प्रसिद्ध प्रेगनेंसी नोजिया ट्रांसफर है? इस पानी में अजीब सी गंध क्यों है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था।
लू जिंगचेन, तुमने जानबूझकर किया है। आराम करने के लिए अपने कमरे में जाओ। सच में साथ नहीं सोओगे? वह आखिर सीईओ है या पीआर? मजाक कर रहा हूं। तुम्हारी हालत में बच्चे का ख्याल सबसे जरूरी है। लू जिंगचेन, तुम्हें पसंद करने लगा है चेंग्यू ग्रुप के सीईओ, सबसे अमीर लू परिवार के वारिस। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह दामाद क्यों बना? और सुनो, मैंने सुना है कि जब पत्नी गर्भवती होती है और पति उसे प्यार करता है तो पति को पत्नी की जगह मॉर्निंग सिकनेस होता है। यिंग, तुम्हारे बारे में क्या क्या लू जिंगचेन के लिए तुम्हें कोई भावना नहीं है? मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम उसके शरीर के लिए लालायित हो? वह आखिर सीईओ है या पीआर? लेकिन मत भूलो, उसके पास यांग जितोंग भी है। थू, वह एक काला कमल है। क्या तुम सच में लू जिंगचेन को उसकी शरीर में जाने दोगी? वह बर्बाद हो जाएगा। हटो, सुरक्षा गार्ड। यिंगिंग मैं हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, रॉकी साहब को मुझे छोड़ने के लिए कहो। मैं 3 दिन से भूखा हूं। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कहते हैं एक दिन का पति 100 दिन का मेहमान होता है। हम तो लगभग पति पत्नी बन ही गए थे। तुम इतनी क्रूर नहीं होगी कि मुझे मरते देखोगी, है ना? है ना? वहीं रुको, आगे मत आओ। अरे यिंगिंग, रॉकी ने अब पूरे उद्योग में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं डिलीवरी या ड्राइवर करता हूं तो लोग शिकायत कर देते हैं, यहां तक कि भीख मांगने या कबाड़ बेचने पर भी। मार भी खाऊंगा। मैंने उसका अपमान किया है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि मार डाला जाए। इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे छोड़ दो ना। पीछे हटो, तुम्हारा चरित्र इतना खराब है, कौन जानता है कि पहले किसी का अपमान किया होगा और अब बदला ले रहा हो। लू परिवार के अलावा और किसके पास इतनी ताकत है कि मुझे इंसान जैसा जीने भी ना दे? ये पैसे लेकर चले जाओ किजुन। मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। यिंगिंग, मेरी बात सुनो। यिंगिंग, मिस जियांग, मुझे एक और मौका दो। मैं जरूर सफल होऊंगा। अगर फिर नाकाम रहा तो मर जाना। के कैंडी खाना चाहते हो? कैंडी खाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। क्या तुम सच में लू जिंगचेन को नहीं बताना चाहती? किजुन का आना बहुत संदिग्ध है। मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। 2 और बॉडीगार्ड रख लो। डुओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुना है उस रेस्तरां ने नया शेफ रखा है। चलो मैं तुम्हें वहां के खाने का स्वाद चखाता हूं। क्या वो मेरा भाई और लू जिंगचेन नहीं है? आज उनकी यहां डिनर पार्टी है। जियांगिंग और डूडो यहां क्यों खा रही है? चेयरमैन, क्या उन्हें बुलाएं? जरूरत नहीं। लू जिंगचेन कितने हैंडसम हैं। वहां खड़े होकर चमक रहे हैं। क्या उन्होंने अभी तुम्हारी तरफ आईब्रो मूव किया? वह फ्लर्ट कर रहा है। यहां बकवास मत करो। लू जिंगचेन का मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो गया है। मैंने देखा वह कुछ भी खा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। काफी समय बाद मिले जियांग बड़ी बहन। जब से तुम्हारी सगाई टूटी है तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। हाँ, अगर मैं औरत होता तो मैं भी शर्म से बाहर नहीं निकलता। बच्चा पैदा न कर सकने वाली मुर्गी
बुनियादी काम भी नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत कहां से आती है बाहर निकलने की? मेरे ख्याल से रस्सी लेकर फांसी लगा लेनी चाहिए, है ना? क्या वो जियांग बहन नहीं है? सुना है जुआंग बड़े बेटे और जियांग बहन ने अरेंज मैरिज के लिए मिले थे, लेकिन जियांग बहन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। उन्होंने जुआंग बड़े बेटे को रिजेक्ट कर दिया और एक थप्पड़ भी मारा। अगर जुआंग बड़े बेटे ने बदला नहीं लिया तो वह सच में मर्द नहीं है। कुतिया, अभी जाकर हिसाब चुकता करता हूं। तुम्हें दिखाता हूं कि मैं आदमी हूं या नहीं। कहां से आ गया यह कुत्ता? खाना शुरू भी नहीं हुआ और भौंकने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? जुआंग बड़े बेटे, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा यह हाथ बहुत अवज्ञाकारी है। जो भी मुझे छुएगा मैं उसे पीटूंगा। शादी के लिए मिलने वाली बात, जुआंग बड़े बेटे, तुमने मेरे 2 थप्पड़ खाए थे। जियांगिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका जिक्र करने की? तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने मुझे कंपनी से निकाल दिया और उस हरामजादे को घर में घुसा दिया। तुम गंदे इंसान। यिंग यिंग, ठीक हो ना? खुद लुढ़क कर जाओगे या मैं किसी को तुम्हें उठाकर फेंकने को कहूं? तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बीच में मत आओ। मैं हाईचेंग के जुआंग परिवार से हूं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। हाईचेंग का जुआंग परिवार बेकार चीज। तुम ये अंधा गंदा भिखारी, तुम्हें लगता है इस निकम्मे के साथ आकर तुम कुछ भी कर सकते हो? आज तुम सब में से कोई भी यहां से नहीं जा पाएगा। मैं तुम सबको यही मरवा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पापा, मिस्टर रॉकी, मेरा बेटा जवान और जिद्दी है। कृपया उसे इस बार माफ कर दे। यही वो मिस्टर रॉकी है जिन्हें आप बुलाना चाहते थे। तो ज़ेंग्यू ग्रुप हमारी कंपनी में निवेश करेगा। जुआंग बड़े बेटे, तुमने हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी पर हाथ उठाया और अब हमारे प्रेसिडेंट से पैसे मांग रहे हो। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? प्रेसिडेंट की पत्नी, वो बस एक निकम्मी औरत है। वो प्रेसिडेंट की पत्नी कैसे हो सकती है? तुम चुप रहो। मिस्टर रॉकी, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह नहीं समझाया। घर जाकर मैं इस नालायक बेटे को सबक सिखाऊंगा। क्या आपको लगता है कि ज़ेंग्यू ग्रुप हमारी कंपनी में निवेश करेगा? क्या अभी भी कोई उम्मीद है? मिसेज लू, आपका क्या ख्याल है? मिसेज लो, बच्चा भी हो गया है, क्या तुम अब भी मेरी पहचान नहीं मानोगी? मिसेज लू, क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी? क्या वो बाज नहीं थी? वो बाज है, उसे बच्चा कैसे हो सकता है? फांगवाई, जी, थप्पड़ मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, मुझे बचाओ पापा। बॉस जुआंग, मुझे लगता है आज का यह खाना नहीं हो पाएगा। कृपया वापस जाइए। तू क्या कर रहा है? यह रेस्टोरेंट है। तू क्या सोच रही है? तू प्रेग्नेंट है, बेबी। बच्चा होने के बाद जहां चाहे वहां रहना। मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं ही सोच रहा हूं। देखा, तखना मुझ गया ना। प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली क्रीम नहीं लगा सकते। थोड़ी ठंडी है, सहन कर लो।
मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं, तू खा ले। तू मेरे बगल में उल्टी कर रही है, मैं कैसे खाऊं? बॉस जुआंग के अलावा कई पार्टनर अगले कमरे में इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं जल्दी आता हूं। तुम्हारे लू जिंगचेन ने बहुत धमाल मचाया। यिंग यिंग लू जिंगचेन के जाते ही तुमने उल्टी कर दी। कहीं ये तुम्हारा प्रेगनेंसी उल्टी ट्रांसफर मशीन तो नहीं? लू जिंगचेन के जाते ही उल्टी, वापस आते ही अच्छा हो गया, अब वो उल्टी कर रहा है। ये प्रेगनेंसी उल्टी ट्रांसफर मशीन ही तो है। कोई बात नहीं, तू खा ले। क्या सच में वो मेरी जगह प्रेगनेंसी की उल्टी झेल रहा है? कहाँ जा रहे हो? एक बात की जांच करने। लगता है मिस जियांग ने ही रॉकी को जीत लिया। मैं सीधा पूछता हूं, शादी कब कर रहे हो? क्या हमें यह सौभाग्य मिलेगा आपकी शादी में शामिल होने का? शादी अभी दूर है, कोई खबर होगी तो सबको बता दूंगा। देखो मिस जियांग प्रेग्नेंट होने के बावजूद लू फैमिली उसे घर लेने को तैयार नहीं, शायद बच्चा होते ही छोड़ देंगे। रॉकी को गुस्से में उल्टी आ गई। जियांग यिंग का खेल खत्म, इस बार छोड़ ही देंगे। थोड़ा पानी पी लो। मिस जियांग, तुम्हें मौत का शौक चढ़ा है। तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मेरी प्रेगनेंसी उल्टी ट्रांसफर होगी? तुम ही मेरी जगह उल्टी झेल रहे थे। तुम्हें बहुत अच्छा लगा? नहीं लगा। मुंह से ना और दिल से हाँ। तो तुम मान गए कि मैं जियांग फैमिली में शादी करूंगा? अगर मैं नहीं मानूं तो? फिर भी शादी करूंगा, मेरी मर्जी है, नहीं हटूंगा। अच्छा हुआ वो बात पूरी नहीं हुई। मैं पहले चली। मैं फांगवाई को तुम्हें छोड़ने भेजता हूं। डिनर खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। रॉकी, तुमने जियांग परिवार में दामाद बनने की बात कही थी। ये जियांग साहिबा से मजाक था ना? क्या दिक्कत है? हमारा लू परिवार अमीरों का अमीर है, आप तो उसके एकमात्र वारिस हैं। जियांग परिवार तो बर्बाद होने वाला है। हाँ, ज्यादा दहेज लेकर जाना होगा। दहेज? क्या तुम अभी लू जिंगचे से तलाक ले रही हो? मेरे देखने में तो लू जिंगचे ऐसे इंसान नहीं लगते जो तो नावों पर पैर रखे, लेकिन वो एक्साइएनजी से तो चिपकू लगता है। डुओ, उसका तो काफी समय से कोई अतापता नहीं। मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। यिंग यिंग, तुम्हारे चाचा मुझसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी बदमाश हो, पर वो मेरा अपना खून तो है। दादा, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। वैसे भी मुझे चाचा से मिले बहुत समय हो गया। ठीक है, चलो। वो तो जेल में है, अब और क्या करेगा? मुझे लगता है वो फिर से मेरे दादा का इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके पीछे कोई और भी है। चाहे कोई भी हो, जब वे खुद चढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें जेल की हवा खिलाओगे।
पापा, माफ कर दो। गलती हो गई। मुझे बाहर वालों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, आपको जियांगिंग के खिलाफ इस्तेमाल करने की। पापा, प्यारी भतीजी, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यहीं रहकर अपने किए की सजा भुगतो। जियांगिंग, तुम तो बस मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम डर रही हो कि मैं बाहर जाकर तुमसे जायदाद छीन लूंगी। तुम बेशर्म हो। जियांग साहिबा, कृपया तियानमिंग को छोड़ दीजिए। मेरे और मेरे बच्चे के लिए पापा बहुत जरूरी है। तियानमिंग को जाने दीजिए, उसे यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने खुद को मार डालूंगी। यिंगिंग, तुम्हारे चाचा की सेक्रेटरी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। बच्चे को पापा की जरूरत है। मैंने एक्सायोलू से बात कर ली है। कुछ दिनों में तुम्हारे चाचा को वापस ले आओगे। तुम्हें नहीं लगता कि दादा इतनी आसानी से अपने चाचा को छोड़ दो? अगर चाचा वांग मेइली के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं, यह भी एक अच्छी बात है। मैं पहले आपको वापस भेज देता हूँ। यहाँ मैं वांग मेइली का ख्याल रखूंगा। ठीक है। मैं अस्पताल में हूँ, तुम मत आना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। झाओ के मैं अस्पताल में हूँ, तुम मत आना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जियांगिंग और जियांग दादा जियांग तियानमिंग से मिले। जियांग तियानमिंग की गर्लफ्रेंड ने दीवार से टकराई। उन्होंने जियांग तियानमिंग को बाहर निकाला। इसी वजह से अस्पताल में आए। मुसीबत का नाटक। जियांग तियानमिंग के पास इतना दिमाग नहीं है। सर, कुछ समय पहले मैंने जी टोंग को देखा, वांग मेली को लेकर जियांग तियानमिंग से मिलने गई थी। उसके कुछ ही समय बाद ये झाओ के मानसिक अस्पताल से भाग गया। तुम्हारा मतलब है यह सब जियांग जीटोंग का जाल था? झाओ के जियांग यिंग, ठीक हो? तुमने एड्स से संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया जियांग यिंग को चोट पहुंचाने के लिए। क्यों? सिर्फ वो मुझे भिखारी की तरह टाल सकती है, बस क्योंकि मैं अभी बदहाल हूं। मुझे नीचा समझती है। अगर वो भी एक बेकार इंसान बन जाए तो हम फिर से साथ हो सकते हैं। कीजुन, तुम पागल हो। मूर्ख। तुम क्या कर रहे हो? मत करो। जियांग यिंग, हमारे सालों के रिश्ते की खातिर मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। जियांग जीटोंग, वो तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुमने रॉकी को छीन लिया। वो तुम्हें मारना चाहती है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि उसका यह मतलब था और मैंने कभी नहीं उसे पसंद किया। दूर हो जाओ। फांग हुआई, तुम कहाँ हो? मुझे डरा मत दो। तुम कहाँ हो लू जिंगचेन? मैं यहां हूं। मैं ठीक हूं, तुम मत रो। हमारे पास काम है।
मैंने वैन को रॉकी की तरफ बढ़ते देखा। मैंने जोखिम उठाकर आगे बढ़कर वैन को रोका, किसी तरह समय रहते रोक दिया। जियांग यिंग को मार डालो। उसे पकड़ो, जियांग यिंग को मार डालो। बाग का बदला लो, जियांग यिंग को मार डालो। बाग का बदला लो, जियांग यिंग को मार डालो। बाग का बदला लो, जियांग यिंग को मार डालो। बाग का बदला लो, जियांग यिंग को मार डालो। शादी के बाद उसे बहुत सारी दवाइयां खिलाई जो दिमाग को कमजोर करती है। फिर झाओ देशवान को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पागल खाने में डाल दिया गया। इस बार जियांग जितोंग ने उसे बाहर निकाला। झाओ देशवान कुछ दिन पहले ही मर गया। कहते हैं वहां किसी से झगड़ा हुआ, सिर में चोट आई। अब किसी और के हाथों इस्तेमाल मत होना। झाओ कोको, उसे झाओ परिवार के पास वापस भेज दो। जी, हम तीनों छोड़ देते हैं, रास्ते में ही पड़ता है। उसके लिए दुख होता है। क्या उसे अब आजादी मिलेगी? अगर वह शांत रही तो आजाद हो सकती है, नहीं तो फिर से पागलखाने में जा सकती है। सर, आप तो जबरदस्त थे। मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं काम नहीं करना चाहता। क्या आप ठीक हैं? अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। जांच की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान का इंतजाम करना होगा। मैं जियांग यिंग को अस्पताल ले आया हूँ। जियांग यिंग आज बचकर नहीं जाएगा। मिस जियांग, आपको वादा निभाना होगा। जियांग और जियांग परिवारों के बीच सहयोग कराना। तियान मिंग को जियांग ग्रुप में मजबूत करना। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तुम जिंदा हो तो मैं क्यों मरूं? जियांग जितोंग, तुम पागल हो गए हो। जियांग जितोंग, अगर तुमने जियांग यिंग को एक बाल भी बाका किया तो तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। मार डालो मुझे, अभी मार डालो मुझे। मुझे पहले ही पछतावा हो रहा है। मैं विदेश क्यों गया था? अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो तुम्हारे पास की औरत मैं होती। तुम ही हो। तुमने मेरे जिंगचेन भैया को छीन लिया। तुम मर जाओ। तुम क्यों नहीं मरे? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। जियांग दादी, मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। जियांग यिंग, तुम सच में अपने दूसरे चाचा जैसा कहा था, एक खूनी रहित राक्षस हो। तुम्हारे माता पिता नहीं है, कोई पुरुष तुम्हें नहीं चाहता और तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। कृतज्ञ, अपने ही चाचा और भतीजे को भी नहीं छोड़ती। तुम अकेले मरोगी, तुम्हें इसका फल मिलेगा। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे पास एक तरीका है, सभी को चुप करा सकता हूं। क्या तरीका? सार्वजनिक करो कि मैं बच्चे का पिता हूं। हम शादी की रस्म दोहराते हैं। मैं दहेज लेकर आता हूं, बच्चा तुम्हारे नाम से। सपने देख रहे हो? भाभी, तुम यहाँ बैठी हो, खाने क्यों नहीं जा रही? मुझे भूख नहीं है, घर जाकर खाऊंगी। भाभी मेरे भैया की परवाह करती है। इन 2 महीनों में मेरे भैया पतले हो गए, वह खुद चाहते थे। यिंग यिंग ने उन्हें लूकर वापस भेज दिया ताकि दूर रह सकें, लेकिन वह जिद्दी है। हमारी यिंग यिंग के पीछे पड़े रहते हैं और जानबूझकर यिंग यिंग के खाने के समय आ जाते हैं। अब सब जानते हैं कि वह यही एक है। लू यू यू, तुम्हारा भाई एक चालाक कुत्ता है। वह चाहता है कि पूरी दुनिया जाने कि वह जियांग यिंग के बच्चे का पिता है। भाभी, यह मेरे भैया ने तुम्हारे कमरे में तलाक के समझौते को पाया
उसने ड्रोन से प्रचार नहीं किया, यही काफी संयम है। मैं भूल गया था। क्या देख रहे हो? हम घर चलते हैं। हम भैया, बहन तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती है। लू जिंगचेन। तलाक के लिए भी कूलिंग पीरियड चाहिए। मैंने सोचा, छोड़ो, तलाक नहीं होगा। मैं कोई आसान इंसान नहीं हूं, इसे सार्वजनिक करना होगा।